थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ अगर बैड एस की बात करें, जो कंगना जी कहती थी या एकता जी कहती थी, जो एक्चुअल कैटेगरी को फिट इन करती थी, पायल रोहत की मेरे साथ बैठी हुई हैं, ब्यूटीफुल साड़ी में बैठी हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड थैंक यू फॉर meaning that thing, and I was a badass and I am a badass, so that is why I took a day to again become a badass. So that is my nature. तो मुझे लगा कि बहुत हो गया मुझे कैदी की यूनिफॉर्म में देखकर, लेट्स कम बैक एज पायल रोहत की, और 24 घंटे के बाद मैं आपके सामने हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। पायल जी, कुछ तीखे सवाल होंगे, लेकिन उन तीखे सवालों से पहले एक बहुत ही स्वीट सा सवाल। संग्राम जी से मेरी बातचीत हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, प्रॉपर उन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया था मुझे, और आपको एक तो शेरनी तो बोला, साथ ही साथ ये भी बोला था कि मेरे बर्थडे वाले दिन शादी होगी। सबसे बड़ा खुलासा किया था मेरे सामने। अच्छा, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? तो आपको उनसे पूछ लेना चाहिए कि बर्थडे की कौन सी डेट उन्होंने आपको दी है, क्योंकि उनके जुलाई, ठीक है, क्योंकि उनके पासपोर्ट पे बर्थडे की डेट है दिसंबर, बिकॉज आई थिंक जब वो गांव में थे तब उनका कुछ हुआ था डेट का, बताया उन्होंने, बताया ना। तो अगर उन्होंने आपको जुलाई वाली सच्ची वाली डेट दी है तो लेट्स होप कि वो आपको वेन्यू भी बता दे, और आपको जैसे ही वेन्यू पता चल जाए आप मुझे बता देना। वाओ, एक्सक्लूसिव ऑन टेली खजाना, वेन्यू और सारी चीज़ें अब प्रॉपर हैं। अच्छा पायल जी, अगर बात करी जाए तो जो बैड एस कैटेगरी थी, यू वर द क्लियर विनर। कंगना जी ने तारीफ़ करी आपकी, एकता जी ने तारीफ़ करी, लेकिन एक जो छोटी सी चूक है वो कहाँ रह गई? आई थिंक कहीं ना कहीं चूक नहीं, एक होता है कि आपको जो आपके लिए जो सही हो वो होता है। कंगना जी ने तारीफ़ करी, एकता जी ने तारीफ़ करी, मगर जब क्वीन को डिसीजन लेना था, क्वीन ने डिसीजन अपने अनुसार लिया, जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज़ वो जेल उनका जेल था। अगर उन्हें लगा कि मुनव्वर और पायल में से मुनव्वर डिज़र्व करते हैं विनर बनना, तो वो उनकी डिसीजन है, एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। बुरा लगता है बिकॉज़ मैं उनकी फेवरेट थी, मैं एकता जी की भी फेवरेट थी, मैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की फेवरेट थी जिनको मैं बैडास लगती थी, तो बुरा लगता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। बट जैसे मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे बैडास बोला, वैसे मुझे उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर उनको विनर मुनव्वर लगा। ओके, क्या ये स्टेटमेंट जायज़ है कि पायल की नैया में चढ़कर मुनव्वर ने ट्रॉफी जीत ली? क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा है। अभी ये अगर ऐसा है तो अच्छा है कि लोगों को पता चल गया कि पायल के साथ लोग भिड़ते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पायल के साथ भिड़ेंगे तो फुटेज मिलेगी, और ऐसा एक स्टेटमेंट कंगना जी ने एंडिंग में बोला था कि बहुत सारे लोगों ने पायल के साथ इंटरेक्शन किया, बिकॉज़ वो इंटरेक्शन करके उनको लगता था कि पायल से वो शो में दिखेंगे। जबकि शो जब शुरू हुआ था, तब कंगना जी को लगा था कि मैं लोगों के मुद्दे में घुसती हूँ अपना पब्लिसिटी के लिए, जबकि शो के एंड में कंगना जी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बदल गया। तो आई रियली अप्रिशिएट द डिफरेंस, क्योंकि तभी शो की शुरुआत में मैंने कंगना जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहा था, क्योंकि मैं एक ओपिनियटेड इंसान हूँ और मैं अपने लिए तो स्टैंड लेती हूँ, दूसरों के लिए लेती हूँ तो अपने लिए तो लूँगी ही लूँगी। बट आई एम ग्लैड दैट शी फेल्ट दैट एट द एंड ऑफ द शो, बिकॉज दैट इज़ वॉट मैटर्स। पायल जी, इतने ज़्यादा आपके ओपिनियन कहाँ से आते हैं? बिकॉज ये मतलब सीरियसली, एंड आई एम ग्लैड कि आप ओपनली बोलते हो ये सारी चीज़ें, चाहे स्पेशली इस लॉकअप की अगर बात की जाए, यहाँ पे छोटी छोटी बातें दिखाते थे, फ्लैश करते थे, एंड पायल रोहत की वॉज वन की ये सही हुआ नहीं, ये गलत हुआ, ये सही हुआ नहीं, ये आते कहाँ से हैं आपके? ये आते हैं योगा करने से, और योगा से ही होगा। योगा से ही होगा, क्योंकि आप देखिए लाइफ में है ना, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में बहुत कुछ हमें दिया है, मगर शायद हम भारतीय लोगों को बताना पड़ता है बार बार कि ये सही है, ये गलत है, बिकॉज वी आर समवेयर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ऑफ आवर आइडेंटिटी। तो भारत और योगा एक ऐसी चीज़ है जो जुड़ी हुई है, और योगा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मैट पे बैठ के स्ट्रेच करना नहीं है, या आसन करना नहीं है, वो एक जर्नी है। योगा इज़ अ जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। सो मैं जब योगा करती हूँ तब मेरे को मेरा पूरा दिनचर्या समझ पड़ जाता है, या पहले का दिनचर्या समझ पड़ जाता है। लोग समझते थे कि योगा करके मैं लड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। योगा करके मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ पड़ रही थी प्रीवियस डे की, जो शायद मुझे उस समय रात को सोते समय समझ नहीं पड़ी। मैं शो में हार गई या हार कर जीत गई, ये योगा करने के एक दिन बाद मुझे समझ पड़ा।
Okay. उस समय शायद मुझे बुरा लगा, मगर अगले दिन जब मैं सो के उठी, मैंने अपना योगा किया, मेरे को समझ पड़ा कि हार कर भी मैं जीत गई पायल, और इसको कहते हैं भगवान का फल। तो आपको हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आपको बुरा लगा, आप इंसान हो, सबको ट्रॉफ़ी अच्छी लगती है, सबको लगता है कि अच्छी बात है, ये इनाम भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, मगर जो लोगों का प्यार है वो शायद आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है इस स्टेज पे Okay. than the 20 lakhs or a trip to Italy than a car. Okay. What is important is people connecting with you, because you want to become a successful actor again at this stage, and for that you need people to get fond of you. Okay. So for me this is more important than the trophy. पायल जी, एक तीखा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखते हम जीत के बाद, मुनव्वर की जीत हुई, आपने एक पोस्ट डाला जिसमें उसकी ओल्ड वीडियो शेयर करी। आपको नहीं लगता कि जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लॉकअप ओवर हो गया, क्या बात करें उसके बारे में, लेकिन क्या वो ज़रूरी था स्टेप लेना? I'll tell you why it was important, because लॉकअप के फिनाले में मुनव्वर जी का एक स्टैंड अप कॉमेडी था, और उन्होंने उस स्टैंड अप कॉमेडी में बोला कि मैं पायल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो अपने वीडियोस बनाती है मगर एक गलती करती है, अपलोड कर देती है। तो वो बात मुझे बहुत खन की। तो मुझे लगा कि शायद लोगों को नहीं पता कि अगर मेरी वीडियो अपलोड करने की हैबिट मुनव्वर जी को पसंद नहीं आती, तो मुनव्वर जी का भी जो बोलने का तरीका है वो तरीका अपलोड हो चुका है, और वो तरीका भी बहुत लोगों को हर्ट करता है। तो जो खुद कांच के घरों में रहते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि फिनाले पे उन्होंने ये पत्थर फेंका। जब फिनाले पे उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी की आड़ में एक पत्थर मेरे पे फेंका, तो मुझे वो पत्थर का जवाब देना अलाउड है। उसके बाद अब मुझे उसके ऊपर कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि मैं विक्टिम नहीं हूँ, Exactly. कहीं से भी मैं विक्टिम नहीं हूँ। You emerge as a winner. आई टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। बट अगर आप मुझे अटैक करेंगे तो मुझे राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, एंड दैट वाज द डिफेंस फॉर दैट फिनाले, एंड दैट्स इट। क्यों ऐसा होता है कि पूनम को फुटेज चाहिए होता है तो पायल से लड़ती है, आज़मा दिख नहीं रही थी लास्ट में तो वो पायल से लड़ने लगी, योगा मैट काट दिया यार, दैट वाज सो सैड, वो भी शाइशा की। दैट इज सो सैड। एंड क्यों शिवम को प्रॉब्लम आपसे ही है? मतलब पायल क्या वहाँ पे एक फुटेज देने वाली मशीन थी क्या? आई थिंक सो, है ना? शायद थी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा जी। एंड बहुत सारे लोगों के साथ साथ हमारी जेल की क्वीन को भी लगा कि पायल ने कहीं ना कहीं ऐसा योगदान दिया शो के अंदर कि बहुत सारे कैदीज़ पायल के साथ इसलिए जुड़ रहे थे और पायल को इसलिए बुली कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा था जब शो की ओपनिंग हुई थी वो आरोप मिट गया क्वीन की आंखों में, बिकॉज दैट मैटर्ड अ लॉट। What do you want to say about Ekta ma'am, because she was so fond of you? I'm very grateful that she was fond of me, because I appreciate her journey as the film producer, as a television producer, being a woman icon in the Indian television and film industry. उनको हाल में ही पद्म श्री मिला। तो it's very difficult for a journey of a woman. It's very difficult for a woman to make a journey in a male dominated world. अभी भी whether you believe it or not, I know you are a man, you will say यहाँ पे feminist हैं, ये है वो है, मगर क्या होता है, मैं बात करती हूँ equality की। I don't believe कि पलड़ा किधर भी भारी होना चाहिए, पलड़ा समान होना चाहिए। And I appreciate her journey and I was very glad that we could work together, Ekta, Kangna and me on this project. I know they have given their best. I know in my heart I have given my best. And if the end result is this, I think God decided this to be the end result for all three of us. आपने एक वही पोस्ट भी किया था, लास्ट में मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने उसी पोस्ट में यही लिखा था कि ये मेरी जर्नी नहीं है, मे बी कोई दूसरी जगह पे मैं दूसरी जगह विनर इमर्ज होंगी। बट मेरा आखिरी सवाल यही है पायल जी आपसे कि जब मौका आया था कि आप बैड एस पार्टी में जाएं, आई होप सो इनविटेशन होगा, बट हम चाहते थे पायल रोहतगी को हम वहाँ पे देखें, बिकॉज पायल का हमने वनरेबल साइड देखा है, इमोशनल साइड देखा है, हर एक साइड देखा है, तो ये पार्टी वाला साइड क्यों नहीं? बिकॉज पायल एक तो पार्टी करती नहीं है, आपको पता है, पायल सुबह उठती है, योगा वाली है ना, संग्राम पार्टी करते हैं, वी डोंट ड्रिंक, वी डोंट स्मोक। तो पार्टी एक जोन है जो हमारी लाइफ में 12 साल से है ही नहीं। दूसरा, संग्राम was so disappointed with my loss and I was like कि संग्राम को इतना बुरा लग रहा है, अब कहाँ वो तैयार होगा
नहीं आएगा, मैं अकेले कहाँ जाऊँ, मेरे को खुद मैं थकी हुई थी, आई वॉज इन अ जोन कि मैं खुद अपने आप को समझ रही थी, सब कुछ समझ रही थी, बिकॉज समवेयर आई फील that I need to be responsible, because if I am not responsible, my fans are going to get more disheartened. Exactly. And people who have made this show, they will not like it if I am not responsible in my actions. So I have to be responsible, but for me to be responsible, I have to understand the situation. I believe I am a powerful soul. I should know how to respond to a situation rather than reacting. I didn't want to react to my loss. I wanted to respond to it. And if the response took one day, let it be one day. But now I am happy with my response because it has come from within. Exactly. I feel gratitude for everyone who contributed to my journey and who contributed to me being in the show. थैंक यू सो मच पायल जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये है लॉकअप की धाकड़ शेरनी जो इमर्ज हुई एज अ बैड एस, रियल बैड एस। थैंक यू सो मच।